कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी बनकर रह गया है। वहां की जनता कभी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के आदमी को पसंद नहीं करेगा। चिराग जी चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, उन्होंने बहुत बार कहा है, और इसलिए वो अब उनका कहना है कि केंद्र छोड़ करके ज्यादा समय हम बिहार में देंगे। यूं तो मानो बिहार में सत्ता का खेल हमेशा देखने को ही मिलता है। उलटफेर और शतरंज की चाल तो सत्ता में जाहिर सी बात है चलती रहती है। लेकिन चिराग पासवान क्या केंद्र से इस्तीफा देंगे या अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? जिस तरीके से चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा कि बिहार का मुझे सेवा करना, अब इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम फेस कौन, चिराग पासवान इस्तीफा देंगे। तमाम बातों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ तौर से खुलकर कह दिया। उन्होंने चारा चोर के बारे में भी बता दिया, राहुल और कन्हैया के बारे में भी क्या कुछ करें जरा सुनिए। आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता बिहार आए थे, और जब कांग्रेस की हालात को उन्होंने देखा, स्थिति को देखा, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश हो रही है और कांग्रेस के नेताओं का भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी बनकर रह गया है, उसके वजूद का सवाल कांग्रेस का हो गया है, अस्मिता के रक्षा का सवाल कांग्रेस का हो गया है, तब राहुल गांधी जी ने मीडिया बॉय कन्हैया को पलायन रोको अभियान शुरू किया। लेकिन बिहार की जनता तो जानते हैं चाणक्य की धरती है ये, मीडिया बॉय को खदेड़ दिया और जो पलायन रोको की बात कर रहे थे उन्हीं का पलायन कर दिया, बिहार से वो पलायन कर गए। तो राहुल गांधी जी को लगा कि ये कन्हैया वगैरह रोड छाप आदमी बिहार में नहीं चल सकता है, वहां की जनता कभी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के आदमी को पसंद नहीं करेगा। तो अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। ये उनके अस्मिता के रक्षा का सवाल है कि आखिर कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बनना चाहती है या फिर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपने वजूद को बचाना चाहती है। सर, वो बिल से नाराज होकर जेडीयू के कई नेता और भी कई नेता नहीं, देखिए, ये तो इस पर इसलिए कोई सवाल नहीं हो सकता है कि अभी ये माननीय न्यायालय के यहाँ प्रक्रियाधीन है ये मामला, इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। मुझे मालूम हुआ है कि करीब करीब 36 सीट उन्होंने चयन किया है भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में, किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में, बांका जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में, जमुई में, और इस तरह करके झारखंड बॉर्डर से लगे हुए जिला में जो है जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बावजूद कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी उन दोनों में? देखिए, मैं बताता हूं, महागठबंधन का जो पहला बैठक था वो बहुत ही बुरा दिन था नेता प्रतिपक्ष के लिए, क्योंकि उस दिन उन्होंने सपना देखा था कि मुख्यमंत्री के फेस का घोषणा हो जाएगा, वो एकदम आश्वस्त थे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट मन बना लिया है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी नहीं रहेगी बिहार में, और यही कारण है कि अब ये लोग अपना अपना वजूद तलाश रहे हैं। वहीं पर एनडीए एक साथ पांचों दल मिलकर के और घटक दल मिलकर के संगठन का बैठक कर रही है। एक सवाल ले लेते हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की जनता हमें बुला रही है, वो केंद्रीय मंत्री पद एकदम नहीं, चिराग जी एकदम सही कह रहे हैं। चिराग जी चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, उन्होंने बहुत बार कहा है, और इसलिए वो अब उनका कहना है कि केंद्र छोड़ करके ज्यादा समय हम बिहार में देंगे, और वो ज्यादा समय इसीलिए देंगे कि आने वाले समय में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बने।